मीठी 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 इधर आ, मीठी बेटा, मीठी बेटा, मीठी मीठी। हम कट्टी आपसे, आपने हमें धक्का दिया। हाँ, हमने 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 धक्का दिया? नहीं नहीं बेटा, बेटा ऐसा मत कहो बेटा, एक बार मम्मी के पास आ जाओ। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। तुम मुझसे गट्टी मत हो ना, नहीं तो हमें लगेगा आपसे हमारा जीवन रुक गया है। बेटा बेटा इधर आ जाओ, एक बार अपनी मम्मा के पास आ जाओ मीठी। अरे हमको तो 2 दिन पहले ही पता चला था कि केतकी की माँ की दिमाग की हालत बिल्कुल खराब थी, इसलिए उसको पागल खाने में भर्ती करना पड़ा था। सुषमा दीदी, दादी, ये सब क्या है? और मैंने अभी देखा वो रूबी के भी सर पर चोट लगी है। केतकी को फिर से दौरे पड़े ना? दादी बुरा मत मानना, वैसे जो हालत हमने आज केतकी की देखी है ना, उसे देखकर तो लगता है कि उसे भी पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। हम मानते हैं कि केतकी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसका बहुत अच्छा उपचार करवाएंगे, लेकिन भगवान के लिए उसे पागल खाने भिजवाने की बात मत कीजिए। आपने देखा ना, उसने अपनी बच्ची की हालत ऐसी की है, तो सोचो हमारे बच्चों के साथ क्या करेगी। हाँ सही है, सही बात है, सही बात। अरे कमाल करती हैं आप भी साधना जी, उसने आपकी अपनी बेटी का सर फोड़ा और आप अब उसे पागल खाने भी नहीं जाने दे रही है। ऐसा मत कहिए सरिता जी, आप तो सालों से केतकी को जानती हैं, हमारी बहू मानसिक रोगी नहीं है। सरिता चाची गलत तो नहीं कह रही है ना? आज केतकी ने रूबी और मीठी को चोट पहुंचाई, कल को वो चीकू पर हमला कर देगी। सच बताए तो हमें भी केतकी के साथ इस घर में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा है। साधना बहन, अब तो सबको पता चल चुका है आपकी बहू की हालत क्या है। जो औरत सबके लिए खतरा बन चुकी है, उसे मोहल्ले वाले पागल खाने भिजवा के रहेंगे। और क्या, उसे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। साधना जी आप मानो या ना मानो, हमें भी खतरा है भाई। हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, देखते हैं कैसे नहीं जाती है वो पागल खाने। मीठी ना, मीठी आजा बेटा, बेटा इधर आ, आजा। माँ, एक बार मीठी को हमारे पास आने दीजिए, हमें उसे गले लगाना है। माँ हमें माफ कर देना बेटा, लेकिन हमने तुमसे वादा किया था कि हम हमेशा मीठी का ख्याल रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, और हम वही कर रहे हैं। माँ हमें एक बार मीठी से मिल लेने दीजिए, माँ उसकी माँ है, हम उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। माँ एक बार हमें हमारे बच्चे से मिल लेने दीजिए। मीठी माँ, एक बार बेटी से मिल लेने दीजिए। माँ हम क्या हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी बेटी से मिल लेने दीजिए। माँ एक बार उसे आ जाने दीजिए हमारे पास। मीठी को केतकी से दूर रखना हमारे लिए कितना कठिन है, ये सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन जो आज हमने देखा, वो
पता है कि हम हार गए वरदान, हम हार चुके। केतकी को यहाँ रखना बाकी परिवार के लिए ठीक नहीं है। आखिर हम कब तक इस बेचारे को ऐसे मत रख सकते? हम वरदान, केतकी और हम सबकी भलाई इसी में कि हम केतकी के उपचार के लिए उसे अस्पताल भेज दें। ये आप क्या बोल रही हैं? माँ, ऐसा मत बोलिए। मैं मिट्टी से मिला दीजिए माँ। माँ, हम उसकी माँ हैं। हम उसे खतरा नहीं पहुंचा सकते माँ। वरदान जी, आपको तो हमें भरोसा है ना। एक बार अपनी बेटी को गले लगा लेने दीजिए वरदान जी। एक बार हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए वरदान जी। वरदान जी, वरदान जी नहीं, वरदान जी, वरदान जी। वरदान जी, आपको तो हम पे विश्वास है ना। वरदान जी सुनिए ना, एक बार मिट्टी से मिलने दीजिए वरदान जी। वरदान जी, आप तो मानते हैं ना कि हम मानसिक रोगी नहीं है? वरदान जी, हम मानसिक रोगी नहीं है। वरदान जी, सुनिए ना। वरदान जी, हम मानसिक रोगी नहीं है। वरदान जी, वरदान जी रुक जाइए। वरदान जी, हम मानसिक रोगी नहीं है। वरदान जी, हम मानसिक रोगी नहीं है। जानता हूं कि आपकी मेरी बात कम होती है और इस बात के लिए आप मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन केतकी, उसकी जुबान पर तो हमेशा आपका नाम रहता है। फिर उसके साथ ऐसा क्यों? कितने व्रत रखे उसने आपके लिए और उसके अटूट विश्वास का ये परिणाम दिया आपने। जब सती आपसे दूर हुई थी तो आपने तांडव करके तीनों लोक को हिला दिया था। वो तांडव सिर्फ आपके क्रोध, निराशा की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसमें आपका प्यार भी था। और कुछ वैसा ही क्रोध आज मेरे अंदर भी है, और ये क्रोध तब तक कम नहीं होगा जब तक केतकी को आप इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर देते। जब तक आप मुझे कोई संकेत नहीं देते कि केतकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तांडव करता रहूंगा।
रुक जाओ बेटा। लल्ला क्या कर रहे हो बेटा? चोट लग जाएगी तुम्हें। लल्ला अपने आप को इतने पीड़ा मत दो। लल्ला रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम मनोवैद्य मानसिक रुग्णालय से आए हैं। हमें आपके पड़ोस से फोन आया था कि कोई पेशेंट है जो वायलेंट हो गया है। अरे साहब, आज तो इतनी शॉपिंग कर ली है कि अगले साल दिवाली तक हर रोज सिर्फ एक ही जोड़ा खरीदेंगे। ये सब क्या है? आप लोग यहाँ नहीं थे तब केतकी को फिर से दौरा पड़ा और उसने रूबी और मीठी पर हमला कर दिया। तो इसके लिए हम हनुमानगढ़ी वाली को पागल खाने भेज देंगे क्या? माँ भाभी कहीं नहीं जाएंगी। माँ हम उनको अच्छे से अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली लेके जाएंगे। पर माँ कुछ बोलो ना माँ। लेकिन अगर तब तक उसने मीठी और चीकू पर वार कर दिया तो? अरे ये मानसिक रोग उसे उसके परिवार से मिला है। अब कोई चारा भी नहीं रहा है। उसे भी अपनी माँ की तरह पागल खाने जाना पड़ेगा। माँ हम ऐसे भाभी को जाने देंगे क्या? केतकी को पागल खाने जाने से रोकने के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं वरुण, लेकिन आज उसने मीठी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। भगवान न करे कल को अगर मीठी को कोई गहरी चोट लग जाए तो सारी गलती हमारी होगी कि हमने केतकी को उपचार के लिए नहीं भेजा। इसलिए हम आज केतकी को नहीं रोक पाएंगे वरुण, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। केतकी की ऐसी दशा देख के हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो रहे हैं, 1000। भगवान की परीक्षा को ना तुम बदल सकते हो ना आप। शायद भगवान को यही इच्छा है, शायद भगवान की यही इच्छा है। सुषमा ले जाओ इन्हें। बताओ उसका कमरा। जी दादी, आइए हम आपको कमरा दिखाते हैं। दादी प्लीज।
वरुण भैया, जीजा जी। हमारी माँ ने उसे तुम्हें रोकी थी। माँ मन से रोकी नहीं आपको। ये क्या संकेत है भगवान? केतकी यही गिरी थी। शिव जी की जटाओं से बहता पानी उसने केतकी को शांत कर दिया था। शिव जी की जटाओं से बहता पानी और उस दिन वो हॉस्पिटल में पानी उसने केतकी को शांत कर दिया था। यानी वो केतकी के सिंदूर में केमिकल था।